चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी आईटीएफ शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं। देखो एनी फंक्शन इज इन्वर्टिबल ओनली व्हेन इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। किसी भी फंक्शन को अगर इन्वर्टिबल होना है तो उसको पहले बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, और बाइजेक्टिव होने के लिए कोई भी फंक्शन को पहले हम 1 1 और 1 2 चेक करते हैं। अगर वो 1 1 भी और क्या है 1 2 भी है तो फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव होगा। उसके बाद है कि एफ इज डिफाइंड ए टू बी। अगर कोई भी फंक्शन ए टू बी डिफाइंड होगा तो उसका इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, बी टू ए डिफाइंड होगा। ए टू बी में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डोमेन है, और ये क्या होता है, को डोमेन होता है। ठीक है, और यहां पे बी टू ए है। अब इसमें तो कोई इंटरचेंज हो गया। अब यहां बी क्या बन जाएगा, ए डोमेन बन जाएगा, और इसको आप बोलोगे क्या है, को डोमेन है। क्लियर है। तो कोई भी फंक्शन अगर ए टू बी डिफाइंड हो रहा है ना, तो जब उसका इनवर्स डिफाइंड होगा तो क्या होगा, बी टू ए होगा। ठीक है, और किसी भी फंक्शन को देखो अगर 1 1 चेक करना है तब क्या करो, उसके ग्राफ बनाओ, और ग्राफ को आप क्या करोगे, एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। अगर उस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है मतलब फंक्शन कैसा है, 1 1 है। ठीक है, अगर किसी फंक्शन को आपको अनटू चेक करना है तो अनटू तभी होगा जब उस फंक्शन का जो को डोमेन है इक्वल टू क्या हो जाए, रेंज हो जाए। कोई भी फंक्शन अनटू तभी कहलाएगा जब वो क्या हो, को डोमेन या उसका रेंज क्या हो, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं कि इनवर्स होता क्या है। ठीक है, तो देखो मान लो हम साइन के ग्राफ बनाए, जैसे लेते हैं कि फंक्शन है -π/2 टू π/2। इसका क्या है, डोमेन है। इसका हम को डोमेन लेते हैं -1 टू कहां तक है, 1 तक है। अगर इसका आप ग्राफ देखो तो कहां से कहां तक ग्राफ लेना है, -π/2 से π/2। तो अगर आपको साइन ग्राफ पता हो ना, साइन ग्राफ ऐसे बनता है, और इसका डोमेन तो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर मैं यहां ग्राफ को अगर कट करूं ना, तो आप बताओ क्या यह फंक्शन 1 1 है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पे कट करना चाहिए था, और यहाँ पे 1 2 3 4 बहुत सारे पॉइंट से मिलेंगे जहां पे ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा। तो आप तो बोल सकते हो कि साइन एक्स जो है ये तो 1 1 ही नहीं है। जब कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो अनटू हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब साइन का तो इनवर्स डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो जब लोगों ने बनाया तो देखा कि नहीं, पूरे साइन को नहीं बोल सकते हैं इनवर्स डिफाइंड होगा। उन्होंने क्या किया, हिस्से को डिवाइड कर दिया। उन्होंने क्या किया कि यहां से यहां तक काटा इस ग्राफ को। ठीक है, -π/2 से कहां तक है, π/2 है। ये जो ग्राफ है -π/2 है, और ये जो ग्राफ यहाँ पे π/2 है। अब उन्होंने देखा कि -π/2 से π/2 में अगर हम ग्राफ को चेक करें तो देखो फंक्शन 1 1 है। अगर आप यहां से ग्राफ को कट करोगे ना तो देखो किसी एक पॉइंट पे ग्राफ का करेगा, कट करेगा। ठीक है, तो साइन का इनवर्स तभी डिफाइंड होगा जब वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। नहीं तो अगर हम पूरे साइन एक्स की बात करें तो इनवर्स डिफाइंड नहीं। ठीक है, तो इसका एक कंडीशन ध्यान रखना है कि कुछ इसका फॉर्मेट है, उन्होंने कुछ हिस्से को कटिंग किया और वहां पर देखा कि सिर्फ यहां पे ही इनवर्स डिफाइंड होगा, पूरे पे नहीं होगा। जैसे मैंने ग्राफ लिया कि -π/2 से π/2, तो अपना ग्राफ वहां देख लिया, तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ये जो ग्राफ है ये है -π/2 से π/2। क्लियर है। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है। तो अगर आपको दिख रहा हो तो ग्राफ को मैं एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक ही पॉइंट पे कहीं ना कहीं कट करेगा, जैसे मैंने वहां बताया आपको। अब यहां से यहां तक में इनवर्स डिफाइंड है। अगर इनवर्स देखा जाए, इनवर्स होता क्या है, तो किसी भी फंक्शन का ना आप एक y = x लाइन ड्रॉ करो और उसका मिरर इमेज निकाल लो। जैसे ग्राफ देखो इसका ऐसे है, इसका इमेज कैसे बनेगा, इस शेप में बन जाएगा, जैसे ए है। और इसका ग्राफ देखो इस फॉर्म में है, तो इसका जो इमेज बनेगा ना कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर आप देखा सही से ना, तो ये जो ग्राफ बनाया था मैंने, ए वाली जो रेड वाली है, एक इसका साइन एक्स ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ना, ये है y = साइन एक्स है। और जो हमने मिरर इमेज निकाला y = x पे, ये जो ग्राफ है y = x है। और ये जो एल लाइन का ग्राफ बनाया ना, ये है y = साइन इनवर्स x है। तो किसी भी फंक्शन का आप y = x पे उसका मिरर इमेज निकाल लें, और जो उसका मिरर इमेज होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। तो अगर ये π/2 है ना, आपने इसी को जाकर रिसेट लिया तो भी कितना होगा, ये भी π/2 होगा। ठीक है,
और देखो इसी शेप को मैंने यहां पे लेके आए तो ये कितना जाएगा -π/2। तो देखो जो इसका जो डोमेन था ना, अब से क्या बन गया, कोडोमेन बन गया। तो ये आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स जब डिफाइंड होता है ना तो इंटरचेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 to 1 और ये कितने -π/2 से π/2। क्लियर है। तो किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स आपको निकालना है तो उसको y = x पे क्या करें, उसका मिरर इमेज निकाल लें, और जो उसका मिरर इमेज होता है वो आपका क्या होता है, इनवर्स होता है। ठीक है। तो देखो ये जो ग्राफ था इसकी अगर हाइट देखो कितनी थी 1 और यहाँ कितनी थी इसकी वैल्यू, ये है -1। ऐसे अगर देखो यहाँ पे ये जो मैं ग्राफ बनाया ना ए वाली, ये कितनी है 1 और ए वाली जो वैल्यू कितनी है, ये है -1। तो इसका डोमेन कितना हो गया -1 से 1 और कोडोमेन कितना होगा -π/2 से π/2। तो ये नहीं बोलते कोई भी फंक्शन अगर a to b डिफाइंड हो रहा है तो उसका इनवर्स क्या होगा b to a डिफाइंड होगा। क्लियर है। तो चलिए इसको नोट कर लिए। अब हम इसके जितने आईटीएफ ग्राफ होते हैं ना कि कहां से कहां तक के आईटीएफ हम किसी का निकाल सकते हैं, ठीक है, वो आपको मैं प्लॉट करके दिखाता हूं। और एक ग्राफ आपको याद रखना है, ग्राफ आपको याद रहेगा ना तो रेंज और डोमेन निकालने में काफी आपको हेल्प मिलेगा। लिखिए आईटीएफ का ग्राफ देख लेते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं y = sin इनवर्स x है। नेक्स्ट लिखते हैं सेकंड पे y = cos इनवर्स x है। थर्ड है y = tan इनवर्स x। फोर्थ ले लेते हैं कि y = cot इनवर्स x है। ठीक है। और फिफ्थ आ जाएगा y = cosec इनवर्स x। लास्ट 6 पे आते हैं y = sec इनवर्स x होगा। जिस हमने ऑर्डर में लिखा है ना, इस ऑर्डर को ध्यान रखें, पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और क्या लेना है, सेक लेना है। क्योंकि इसमें एक फॉर्मेट सिखा रहा हूं जो ग्राफ बनाने में काफी हेल्प करेगा। साइन का ग्राफ बनाना तो देखो सबसे पहले एक लाइन बीच में ड्रॉ करो, ठीक है, फिर एक लाइन बनाओ, इसको थोड़ा नीचे लेके आ जाओ, ठीक है, फिर इसको बीच से डिवाइड कर लेते हैं, फिर एक लाइन को हम थोड़ा नीचे रखेंगे, फिर इनको भी एक लाइन को हम बीच में डिवाइड करेंगे और एक यहां जो बनाएंगे इसको भी हम नीचे रखते हैं। ये फॉर्मेट समझ में आ गया आपको। हमने एक लाइन को बीच से डिवाइड किया, एक को नीचे रखा है, फिर बीच से एक नीचे रखा है, इसलिए मैंने बोला कि ट्रिगोनोमेट्री का ऑर्डर भी आप ध्यान रखें। जो हमने इस फॉर्मूले को बीच में डिवाइड किया ना, वो जो ग्राफ बनेगा वो आपका -π/2 से कहां तक बनेगा, π/2 तक बनेगा। ये 0 है और ये होगा पाई, ये 0 से पाई में बनेगा। जो बीच में है सेम -π/2 से कहां तक ले जाना है इसको, π/2। फिर जब इसको आप प्लॉट करोगे तो 0 से कहां ले जाएगा, पाई तक जाएगा। ठीक है, चलिए फिर यहां भी वही है, तो हो जाएगा π/2 और ये बनेगा यहां से -π/2 है। ऐसे अगर सेक की बात करें सेम, ये होगा पाई और ये हो गया 0। इतना आपको समझ में अगर आ गया तो ग्राफ बनाना काफी आसान है। ठीक है, हमने एक लाइन को बीच में ड्रॉ किया, एक को नीचे रखा, फिर बीच में एक को नीचे रखा है। ठीक है, जो नीचे है वो 0 से पाई है, जो हमने बीच में डिवाइड किया π/2 से -π/2 के बीच में रखा मैंने इसको। अब देखो इसे ग्राफ बनाते हैं। अभी सिखाया साइन ग्राफ कैसे बनते हैं इनवर्स का, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर हम कॉस का बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, फॉ पता है ना आपको, सेम। इसका अगर आप देखो आप, ठीक है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। इसको आप ध्यान रखना, मैंने π/2 और -π/2 पर टच नहीं किया क्योंकि इस पे tan नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको ग्राफ को ऐसे उल्टा लेके आना आपको। ठीक है, ये ऐसा बनेगा, यहां पे भी ग्राफ है, टच नहीं कर रहा। ठीक है, देखो जब भी अगर कॉसेक का और सेक का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हमें साइन का और कॉस का बनाना पड़ेगा। ठीक है, साइन ग्राफ आपको देखें कभी बताया ऐसे बनेगा, ये किसे ग्राफ है, साइन का, और आपको साइन नीचे क्या चाहिए, आपको कॉसेक। तो रेड वाला साइन ग्राफ है, अगर कॉसेक बनाना है ना तो आप क्या करें, आप एक मान लो मैंने बॉल को ऐसे फेंका ऊपर, ठीक है, और ऊपर गया, यहां पर टकराया, फिर क्या होगा, नीचे क्यों गिरेगा, तो यहां पे ग्राफ ऐसे चला जाएगा, यहां टच नहीं करेगा। ये बॉल नीचे गिरा, जंप किया, कहां चला गया, ये ऊपर गिर जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो रेड वाले ग्राफ है ना, ये आपका साइन का ग्राफ था, बट ये जो येलो वाली लाइन है किसकी है, कॉसेक की है। ऐसे अगर सेक बनाना है ना, एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं यहां से। अगर 0 से पाई तक कितना हो जाएगा, π/2 है और ये कितना है, ये 0 है।
इसके लिए पहले कॉस की ग्राफ बनाना पड़ेगा। कॉस का ग्राफ जगह कैसे बनना है, 4, ये ऐसा बनेगा। फिर ऐसे हम करना है आपको, यहां बॉल गिरा, जंप किया, इधर जाएगा, फिर कैसे जाएगा, यहां से यहां की ओर जाएगा। ए वाली जो ग्राफ है ना, मैं डार्क करता हूं, ए वाली जो ग्राफ, येलो लाइन, ये जो ग्राफ आपका किसका ग्राफ है, सेक इनवर्स ग्राफ है, ठीक है। ए वाला ग्राफ आपका नहीं है, इसको डॉट कर देते हैं, यहां तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अब यहां पर देखते हैं इसका डोमेन क्या था और रेंज क्या था। ये ग्राफ को आप देखो यहां से यहां तक, तो साइन पाई बाई 2 1, और यहां से यहां तक कितना होता है वैल्यू, -1। तो अगर इसका मैं डोमेन की बात करूं ना, तो आप बोलोगे कि x की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, तो -1 to 1, क्लियर है। रेंज कहां से कहां तक है, रेंज का मतलब क्या, y की वैल्यू, तो y की जो वैल्यू हम बिलोंग करेंगे ना, -π/2 से कहां तक है ग्राफ है, π/2 के बीच में। ऐसे अगर इसको देखो आप, तो एक इसकी वैल्यू पाई, cos पाई -1, और 0 पे कितना होता है 1, तो यहां भी इसकी जो डोमेन होगी ना -1 to 1 होगा, और इसका जो रेंज होगा 0 to कहां तक है, पाई, 0 से पाई तक इसकी रेंज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ला रहे यहाँ पे, तो यहां पे इसकी डोमेन है ना, x की वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, इसकी डोमेन कितना है, r है, बट इसकी अगर रेंज की बात करें तो ओपन ब्रैकेट -π/2 से कहां तक होगा, π/2 है, क्योंकि -π/2 और π/2 पे ग्राफ यहाँ पे टच नहीं किया हुआ है। चलो इसका भी डोमेन क्या होगा, r है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रेंज क्या होगा, ओपन ब्रैकेट 0 to पाई, दोनों पे ग्राफ टच नहीं किया। चलिए यहां अगर हम बात करें कि कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या है, तो देखो डोमेन अगर x की वैल्यू है, ये कितनी है, π/2 पे भी 1, और -π/2 कितना होगा, -1। ये जो ग्राफ है ना, देखो कहां जा रहा है, इधर से चलता जाएगा, कहां जाएगा, इनफाइनाइट की ओर। ऐसे ग्राफ इधर कहां जा रहा है, -इनफिनिटी की ओर। तो इसका जो डोमेन होगा ना, किसका, कोसेक का, तो लिखना x बिलोंग्स टू -इनफिनिटी टू -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 to इनफिनिटी होगा। और इसके बाद रेंज की बात करें कि कोसेक का रेंज क्या होगा, तो y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट, बट यहां पे देखो मैंने 0 पे टच नहीं किया है, तो यहां पे 0 पे माइनस करना पड़ेगा आपको, क्लियर है, क्योंकि 0 पे कोसेक क्या जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे अगर हम सेक की बात करें तो इसका डोमेन कहां से कहां तक है, देखो x की वैल्यू कितनी, अगर 0 पे तो कितना आएगा वैल्यू 1, पाई पे कितना आएगा वैल्यू इसकी -1, क्लियर है। तो 1 से इस साइड जाएगा, -1 से इस साइड जाएगा, तो इसका भी अगर हम डोमेन की बात करें ना, तो -इनफिनिटी टू -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 to इनफिनिटी में। अगर मैं इसका रेंज की बात करूं तो 0 to कहां तक है, पाई है, -π/2, यानी यहां पे π/2 नहीं हो सकते, π/2 पे ग्राफ टच नहीं किया, 0 से पाई है, बट π/2 को छोड़ के, क्लियर है। तो ये आपको तो एनसीईआरटी में इतना क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्ट लिख रखा है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, अगर आपको ग्राफ पता है ना, तो आपको ये सब चीजें आसान हो जाएगा निकालना। अब यहाँ पे चीज और देख सकते हो कि फंक्शन कौन ऑड है, इवन है। तो जो कोई भी फंक्शन ऑड कब होता है, तो ऑड फंक्शन तब होता है कोई भी जब ग्राफ क्या हो, ऑरिजिन से पास हो, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या हो, अपोजिट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ग्राफ ऑरिजिन से पास हो रहा है अपोजिट क्वाड्रेंट में, तो आप इसको बोलोगे जो फंक्शन है कैसे है, ऑड फंक्शन है। अच्छा कॉस इनवर्स क्या होगा, देखो ऑरिजिन से पास तो हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ है ना, इसको बोलते हैं नैनो फंक्शन, NENO, यानी कि नाइदर इवन नॉर ऑड है, ठीक है ना, ना इवन है ना ऑड है। ये देखो फंक्शन ऑरिजिन से पास हो रहा है अपोजिट क्वाड्रेंट में, तब इसको बोलो कैसे, ऑड फंक्शन है। कॉड क्या बोलो, कैसे है, ए भी नहीं है कुछ भी, तो इसको बोलोगे NENO, ठीक है, नैनो है, नैनो गाड़ी नहीं है भाई, नैनो का मतलब है नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। कॉसेक की बात कर लेते हैं। कॉसेक देखो ग्राफ कहां से, यहां से पास किया था हमने, तो इसको ही बोलोगे क्या है, एक फंक्शन कैसे ऑड है। यहां पे देखो जो सेक है, ये भी कैसे फंक्शन है, नैनो फंक्शन है, ठीक है। दूसरी बात है कि अब इसमें देख सकते हो अब कि इंक्रीज कौन हो रहा है, डिक्रीज कौन हो रहा है। तो क्या करो, अब लेफ्ट में जहां से ग्राफ स्टार्ट किया रखो इस पे, और इस ग्राफ पे चलते जाओ। ग्राफ आपका अगर हाथ ऊपर की ओर जा रहा है, स्टार्ट किया ऊपर की ओर चले गए, तो मतलब फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीज होगा। यहां पे रखा मैंने, कहां जाएगा वैल्यू, नीचे की ओर, मतलब फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीज होगा। यहां पे देखो बेचारा ऊपर तैरते हुए जा रहा है, इंक्रीज है, बेचारा नीचे गिर गया, डिक्रीज हो गया। यहां पे देखो एक ग्राफ क्या चला, यहां से रखा हमने, नीचे कर गया,
समझ में आ रहा? यहां से एक ग्राफ आपका कॉसेक की है, यहां से आया कितना नीचे कर गया, यहां से भी नीचे क्या बोलोगे इसको, ये डिक्रीज हो रहा है। सेक इनवर्स कैसा होगा, ये देखो ये ऊपर को गया, यहां से भी ऊपर को जा रहा है, मतलब फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये भी कोई पूछ सकता है कि बताओ साइन इनवर्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में कैसा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है? ऑड इवन दिखा दिया आपको, ऑड इवन फंक्शन होता है क्या, और आपको फंक्शन में बताया जाता है कि जब भी ऑड इवन चेक करना तो एक्स को माइनस रख दो, अगर उसकी वैल्यू माइनस आती है तो ऑड फंक्शन है, अगर हमने माइनस रखा रिजल्ट उसकी पॉजिटिव आती है मतलब इवन फंक्शन होता है। ठीक है, ये तब होगा जब ऑड होगा और ये तब होगा जब इवन होगा। मैथमेटिकली से भी चेक कर सकते हो, ग्राफिकली आता है, तो मैंने ग्राफ बता दिया कैसे ऑड इवन आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब इससे कुछ देख लेते हैं कि रेंज और डोमेन के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, चलो नोट तो हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन। अगर हमें डोमेन फाइंड करना है किसी भी क्वेश्चन से, मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू आपसे कोई बोलता है कि साइन इनवर्स 3x है, नहीं साइन इनवर्स 3x, अगर इसका डोमेन निकालते हो तो हमें पता है कि यहाँ पे कुछ भी रख दो आप, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है -1 से 1 के बीच में होगा, 3 दोनों तरफ डिवाइड करेगा, 3 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जाएगा, तो इसका डोमेन कहां से कहां तक होगा, -1/3 से कहां तक होगा, +1/3 तक। हो गया आंसर, सिंपल से। नेक्स्ट एक और लेते हैं कि अगर मान लो y इक्वल टू किसने बोल दिया कि साइन इनवर्स 2x है और यहाँ पे कितनी है, कॉस इनवर्स x है, नहीं इसका डोमेन क्या होगा, तो कोई भी फंक्शन अगर डोमेन निकाल रहे हो ना, अगर वो फंक्शन प्लस माइनस में काफी सारा फंक्शन ले दिया, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, ठीक है, जैसे मान लो फंक्शन है एफ एक्स, यहां पे ले मैंने एच एक्स है, जी एक्स है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे फंक्शन आ सकते हैं। अगर हम इसका डोमेन निकालते हैं फंक्शन का, तो ठीक है, सबका क्या करो आप डोमेन निकालो, ठीक है, और सबका क्या कर दो, इंटरसेक्शन। ठीक है, जितने फंक्शन प्लस माइनस में है ना, प्लस हो सकता है माइनस भी हो सकता है, सबका क्या करो इंटरसेक्शन निकाल लो, उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, साइन 2x है, तो पहले इनको निकालूंगा मैं अलग से, और यहाँ कितनी है, कॉस इनवर्स x है, इसको देखो वैल्यू कितनी, 2x -1 से 1 के बीच में लाइक करेगा, डिवाइड करो 1/2, ये भी 1/2, ये बोल रहा है कि -1/2 से कहां तक होगा, 1/2 x की वैल्यू होगी, कॉस इनवर्स x है। अब इसको बताया था ग्राफ पे आपको कि -1 से 1 के बीच में सिर्फ x है, तो कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, लेकिन हमने बताया कि दोनों काम देखना पड़ेगा, इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो देखो ये -1 है, नंबर जब भी लिखो असेंडिंग ऑर्डर में, कितना होगा फिर यहाँ पे -1/2, 1/2 और कितना 1 है। सबसे पूछो क्या बोल रहा है, -1 से 1/2 के बीच में जाना है, और ये बोल रहा है कि यहां से यहां चलो, कौन से ऐसे लोग हैं जो सबके बीच में होंगे, जो दोनों में होंगे, इधर लेके आए इधर लेके, इसका मतलब पूरा एरिया हुआ, और ये एरिया वो होगा जो दोनों ने कवर किया है, इसके हिस्से में भी आएगा इसके हिस्से में आएगा, मतलब ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा -1/2 से कहां तक होगा, 1/2 होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, अगर आपसे कोई पूछता है कि एफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स है 2x + 1, इसका बताओ डोमेन क्या है। तभी आपको बताया था कि जब सेक एक्स होता है ना, सेक इनवर्स था और कोसेक इनवर्स था, तो जो x की वैल्यू थी ना वो मॉड x से हमेशा 1 से क्या होगा, मोर देन और इक्वल था, वही लिखवाया था ना, इसी का फॉर्मेट था जो लिखवाया था मैंने कि माइनस में कितना था, -1 यूनियन क्या था 1 2, इसको आप ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पूरा क्या है, ए एक्स है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो पता है कि जो 2x + 1 है ना वो हमेशा क्या होगा, मोर देन इक्वल टू 1 होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो क्या होगा वैल्यू, 2x + 1 1 से मोर देन यूनियन 2x + 1 लेस देन -1 होगा। ठीक है, क्योंकि याद रहे कि जब मॉड x है ना, अगर मोर देन a है, इसकी प्रॉपर्टी होती है a से मोर देन, बट माइनस से क्या होगा, लेस देन होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 को बाहर भेजो आप, कितना आएगा 0 यूनियन ये कितना होगा -2, अब इसको 0 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा, ये 0 है और ये कितना जाएगा -1। क्लियर है, एक नंबर बना लेते हैं, आसान जाएगा आंसर लिखना, ये 0 है, इसने बोला है कि 0 से क्या चाहिए इसको, लेस देन, 0 से क्या चाहिए इसको, सॉरी ये मोर देन साइन था ना,
ये ऐसे 0 से मोर देन कहां मिलेगा, इस साइड। -1 से क्या चाहिए इसको, लेस देन, तो -∞ से -1 यूनियन 0 टू इंफिनिटिव, और ये आपका डोमेन है। तो इसको याद रखना है, डोमेन निकालने के लिए एक तरीका आपको याद रखना पड़ेगा। सेक में और कोसेक में दो जगह बनेगा, ठीक है। इक्वल है, क्लोज ब्रैकेट आएगा, इक्वल नहीं होगा तो हमेशा ओपन ब्रैकेट लाइक करता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। हो गया। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की, ठीक है। प्रॉपर्टी फर्स्ट, ठीक है। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या होता है कि अगर साइन इनवर्स है और यहां साइन एक्स है इक्वल टू एक्स होगा, बट एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तब भी एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से पाई में लाई करना चाहिए। टेन इनवर्स टेन एक्स है तब भी एक्स होता है अगर ट्रिगोनोमेट्री दोनों सेम सेम है, बट एक्स की वैल्यू था कि -π/2 से π/2 में लाई करना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर कॉट इनवर्स कॉट एक्स है तब भी बाहर एक्स आएगा, बट एक्स की वैल्यू 0 टू पाई होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉसेक कॉसेक एक्स, कॉसेक इनवर्स है और कॉसेक एक्स है तब भी बाहर एक्स होगा, बट एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 -0 होना चाहिए। ये आपको सब हम ग्राफ पे दिखा रखे थे क्या क्या वैल्यू हो सकता है इसका। सेक और यहां पे कितनी है, सेक एक्स है तब भी बाहर एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 टू पाई -π/2। क्लियर है, इसको आप नोट जल्दी कर ले, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बातें कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो प्रॉपर्टी 2 है कॉस इनवर्स था, मैंने फॉर्म से कहता ग्राफ पे कि ऑड फंक्शन नैनो फंक्शन था, ठीक है। तो अगर मान लो कॉस इनवर्स है -x है, या कोई बोलता है कि सेक इनवर्स है -x है, यहां पे मान लो कॉट इनवर्स क्या है -x है, ठीक है। ये सब कैसा फंक्शन था, नैनो फंक्शन था। ऑड क्या था, साइन इनवर्स और टेन इनवर्स, और यहां पे था एक कॉसेक इनवर्स। अगर साइन इनवर्स टेन इनवर्स कॉसेक इनवर्स है और एक्स यहां निगेटिव है तो बस से बाहर माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऑड फंक्शन का मतलब है कि अगर एंगल निगेटिव तो बाहर माइनस में वैल्यू दे देगा, ठीक है। लेकिन नैनो फंक्शन के लिए एक फॉर्मेट है, इसको आप याद रखना कि अगर ये माइनस है ना तो हो जाएगा कॉस पाई माइनस हो जाएगा। सेक इनवर्स है तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स है, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो नैनो फंक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। कि जब नैनो फंक्शन है तो ध्यान रखें कि नैनो के लिए अच्छा सा तरीका भी याद रखना पड़ेगा कि जब भी निगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऑड फंक्शन है तो साइन बस बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पे पाई माइनस हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसे क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसे मान लो आपसे कोई पूछता है कि साइन इनवर्स -1/2 तो आप बोलोगे माइनस साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि माइनस था मैंने बाहर निकाल दिया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो π/6 30 डिग्री आ गया। लेकिन आपको बोलता है कि कॉस इनवर्स -1/2 है, अब बताओ क्या होगा। तो जैसे कॉस इनवर्स है माइनस में है तो पहले क्या लिखना पड़ेगा इसको, ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 माइनस था प्लस हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है π/3, सॉल्व कर दो कितना आ गया वैल्यू इसकी 2π/3, इसके एलसीएम निकाल दो 3π - π। तो जब भी नैनो फंक्शन है अगर एक्स निगेटिव है तो पाई से माइनस करना होगा, ऑड फंक्शन निगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस को बाहर माइनस लेकर जाना। क्लियर है। चलिए प्रॉपर्टी कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड पे, प्रॉपर्टी नंबर 3 है। जैसे यहां पे आपसे बोला जाएगा साइन और हम साइन इनवर्स को अंदर रखते हैं तब भी बाहर एक्स आएगा। अगर सेम ट्रिगोनोमेट्री है, एक इनवर्स है और एक सेम है तो बाहर आएगा। बट एक ध्यान रखना कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाइक करेगा यहाँ पे -1 से 1, क्योंकि इनवर्स है। ध्यान रखना फॉर्मेट दोनों का, कॉस और यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स है तब भी बाहर एक्स आएगा, बट एक्स की वैल्यू -1 के 1 के बीच में लाइक करना चाहिए। टेन और यहाँ पे है टेन इनवर्स एक्स है
बाहर x होगा बट x बिलोंग्स टू इसका रियल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट था कि अगर कॉट है और कॉट इनवर्स x है ना, तब भी x होगा जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो सकता है। सेक है और सेक इनवर्स x है, ये भी x आएगा जब मॉड x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट है कॉसेक, कॉसेक इनवर्स x है, ये x होगा जब मॉड x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहां पे तो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे साइन x है बाहर साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स है बाहर साइन x है। ठीक है, इसे एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपसे, आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पे साइन इनवर्स, ठीक है, साइन 2π/3 है, इसकी वैल्यू बताओ। और इस साइड ले लेते हैं, मान लो आपसे कोई पूछता है कि साइन इनवर्स 1 है, इसकी वैल्यू बताओ। नहीं, तो देखो यहां पे है, तो मैंने फॉर्म से किया कि साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो पहले एक्स की वैल्यू चेक करना पड़ेगा, क्या लाई यहां पे करेगा नहीं करेगा। अगर उसमें लाई नहीं करता है तो बाहर एक्स नहीं आएगा, मतलब बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितनी 90 से -90 के बीच में बोला है, और इसकी मतलब है 120। ये जो लिखा है ना, कितना लिखा है 120, तो क्या 120 -90 से 90 के बीच में लाई करेगा नहीं, तो इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। इसे पहले हमें इसको ब्रेक करना होगा और इसके फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, नहीं दो कितना हो जाएगा 3π माइनस पाई, कितना होगा 2π। साइन पाई पे चेंज या नो चेंज, नो चेंज। अगर आपको याद है मुझे फॉर्म सिखाया क्लास में, ये बनेगा। अब देखो π/3 बना दिया हमने, ठीक है, और π/3 है ना, इसमें लाई करेगा क्योंकि 60 डिग्री है। अब मैं बाहर लिखूंगा कि π/3 आएगा, ठीक है, क्योंकि ए इसमें बिलोंग करता है, ए इसके आंसर सही है। लेकिन यहां पे साइन और साइन इनवर्स में निकालेगा 1। अब देखो 1 जो है कि -1 से 1 के लाई करता है, इसका आंसर कितना आ जाएगा डायरेक्ट, आप इसको 1 लिख सकते हो। लेकिन कोई पूछता है कि साइन इनवर्स 2 है, क्या इक्वल टू 2 होगा क्या? बोलो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो 2 है वो -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करता है, मतलब क्या होगा, गलत होगा। तो इसको ध्यान रखें कि बाहर x तभी आएगा जब इस फॉर्म में आना चाहिए। अगर इस फॉर्म में लाई नहीं करता वैल्यू तो बाहर नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे आपसे कोई पूछता है कि 10 और यहां पर कितनी है, tan इनवर्स -1 है। अब इसकी बताओ वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलो कुछ अच्छा बनेगा, थोड़ा और आसान कर देता हूं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि tan इनवर्स बताओ कि -1 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? दो आंसर आ सकता है, एक तो आ सकता है कि -π/4 है, एक इसके वैल्यू 3π/4 भी होता है, ठीक है जी। अब आपको चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। अब इसके लिए आपको डोमेन और रेंज इसकी याद होना चाहिए। अपने से कहा था कि tan है, tan इनवर्स x है, तो कहां लिखा मैंने, tan इनवर्स x है। tan इनवर्स अगर x है और यह है -1, तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, ठीक है, ये है y, इसका मतलब है रेंज हमने, तो y की वैल्यू आ गई। क्या y की वैल्यू, आप चेक करो इसमें लाई कर रहा है क्या। अगर मैं इसको बोलूं कि ये अपना आंसर सही है, तो ध्यान रखना क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि 3π/4 -π/2 से π/2 के बीच में लाई नहीं करता है। तो आपका फाइनल आंसर कौन सा होगा, -π/4। दोनों वैल्यू होती है दोनों की, क्योंकि -1 पे -π/4 भी होता है, 3π/4 भी होता है, बट करेक्ट कौन है यहाँ पे, ये होगा, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में लाई भी करना चाहिए, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस एमसीक्यू पक्का बनना ही बनना है। चलिए एक चीज आपको और बताता हूं कि बहुत बच्चों को कंसेप्ट नहीं पता होता है कि चेंज कहां होगा, नो चेंज कहां होगा। तो जैसे एक फॉर्मेट है, काफी शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखना। जैसे मान लो यहाँ पे 2π होता है, ये तो पता होगा आपको, 4π है, 6π है, डॉट डॉट। ये जो साइड होता है ना, इवन मल्टीपल ऑफ क्या होता है, पाई होता है। लेफ्ट साइड जो होता है ना, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये जो है π/2 है और ये कितना है, 3π/2 है। ये इसका एक फॉर्मेट है। अब आपको कोई लाइन बोलता है ना, बोलते हैं कि चेंज कौन होगा, ये लाइन जो है ना नो चेंज है, मतलब ये समझ जाओ कि ऑड पाई इवन पाई कहीं भी होगा वो नो चेंज होगा। मतलब जो लेटी हुई लाइन है, आप बोल सकते हो कि ये आलसी है, कोई चेंजिंग नहीं हो, लेटा हुआ है, ठीक है। ये जो लाइन है इसको आप बोल सकते हो कि कैसा होगा, ये होता है चेंजिंग लाइन, मतलब ये चेंज करेगा। यहां पे ऑल ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, पॉजिटिव,
यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इसके अलावा इसके अंदर कोई लाइक करता है तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। चेंजिंग का मतलब क्या है, तो अब चलो हम लिख दें कि साइन थीटा चेंज होगा हमेशा कॉस में, और कॉस किस में होगा, साइन में। टेन चेंज होता है हमेशा कॉट में, और कॉट किस में होगा, टेन में। सेक चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक किस में होता है, सेक में होता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हो, जैसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ये याद रहेगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। कैसे याद रहेगा आपको, जैसे मान लो आपसे किसने बोला कि साइन 6 पाई और प्लस थीटा, ठीक है, 6 पाई प्लस थीटा, चेंज या नो चेंज, इवन पाई, नो चेंज, लाइन पे कहीं चेंजिंग नहीं होगा, साइन थीटा साइन ही रहेगा। और ये पता होना चाहिए आप घूमते कैसे हो, एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में। ठीक है, इसको ऐसे घुमाओगे आप। अब यहाँ पे देखो 6 पाई पे मैं खड़ा हूं, इसमें मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, दो ऐसे घूम के आया, मैं घूम कर कुछ यहाँ चला गया, कुछ भी मैं यहाँ ऐड करूंगा, कहां जाऊंगा, फर्स्ट में पहुंच जाऊंगा मैं। यहाँ पे ऑल टू को पॉजिटिव होता है, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो आपसे पूछा कि टेन 3 पाई और माइनस थीटा, 3 पाई कहां पे, ए ऑड पाई है, ये भी नो चेंज है, टेन थीटा ही रहेगा, प्लस या माइनस। इसको जो चेक करना, पहले एक बार करना चेंज या नो चेंज, फिर आते हैं प्लस या माइनस पे। यहां पे मैं और 3 पाई यहाँ पे, इसमें मैं माइनस किया, कहां चला गया मैं, पीछे की ओर। पीछे का मतलब कहां गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्वाड्रेंट है, फर्स्ट बोलते हैं इसको, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और एक है फोर्थ क्वाड्रेंट है। जैसे हम 3 पाई से कुछ ही माइनस के चले गए, बैक पीछे चले गए, और पीछे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या टेन है, क्या नहीं आता, इसका मतलब बाहर क्या है, यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये इसका फॉर्मेट है। एक चेंज वाले बात कर लेते हैं, जैसे मान लो किसने बोला कि टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कहां पे, ए लाइन है, इस लाइन पे कोई भी एंगल आप प्लस माइनस करोगे ना इसके साथ में, तो क्या होगा, हमेशा चेंज होगा। टेन चेंज किस में होगा, कॉट में। अब हम बात करते हैं प्लस होगा कि माइनस होगा। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, कुछ भी मैं ऐड करता हूं, कहां एंट्री होगी हमारी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में टेन नहीं है, तो बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको याद रखते हैं तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, और बहुत आसान तरीका है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, एक बार इसको लाइन ड्रॉ करो, चेंज और नो चेंज, वहां से बात चल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी 3 हो गया था, प्रॉपर्टी हम 4 की बात करते हैं। ठीक है, लिखिए साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2, बट एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स है, तब भी पाई बाई 2 होगा जब x बिलोंग्स टू क्या होगा, r होता है। नेक्स्ट है कि सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू भी पाई बाई 2 होता है जब मॉड x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे मान लो कि साइन इनवर्स एक्स है और यहाँ कॉस इनवर्स y है, और कोई बोलता है कि पाई बाई 2 के क्या है, इक्वल है। अगर साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो ध्यान रखें तब भी होगा जब x इक्वल टू क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल होंगे तभी आएगा पाई बाई 2। और एक बात और, दोनों इक्वल होना चाहिए और इनकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई भी करना चाहिए। ये नहीं कोई बोलते कि साइन इनवर्स 10 प्लस कॉस इनवर्स 10 इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, नहीं होगा। क्यों, कि 10 यहाँ पे लाई नहीं करेगा। -1 से 1 के बीच में x की वैल्यू हमेशा y की वैल्यू लाई करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके बुक में क्वेश्चन दिया कि साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स 1/5 इक्वल टू 1, और इसने पूछा था कि x की वैल्यू बताओ। तो पहले तो कोई साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स y बन गया, इसके जो बाहर, इसको पहले बाहर लेके जाओ, पहले इनको फ्री करते हैं। तो ये हो गया साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स 1/5 इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 का मतलब पाई बाई 2। ये हो गया x और ये मान लो y है, तो साइन इनवर्स x साइन इनवर्स कॉस इनवर्स y है इक्वल टू अगर पाई बाई 2 है, ये तभी होगा जब x की वैल्यू 1/5 होगा, और 1/5 -1 से 1 के बीच में लाई करता है, मतलब आपका वैल्यू सही आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर कितना होगा, 5 6 जो भी है। ठीक है, tan इनवर्स x है प्लस में tan इनवर्स क्या है, y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी याद रखना,
ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। अगर यह माइनस है तो a माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि 2 tan इनवर्स x, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी तीन होती है। एक होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक होता है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और एक बना सकते हो कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये सारा आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें आप। कुछ आइडेंटिटी और लिखवा जो आपके बहुत काम की चीज है, जैसे 1 माइनस कॉस है, ये हमेशा आपको मिलेगा। 1 माइनस कॉस का आइडेंटिटी होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर कहीं 1 प्लस कॉस है तो ध्यान रखना 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। अगर कहीं साइन एक्स है तो ये होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ये सारा आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, क्वेश्चन करने में काफी हेल्प करेगा। और ये चीजें काफी कैलकुलस में भी यूज करते हैं, इसलिए इसको सही से याद रखो। 2 tan इनवर्स का आइडेंटिटी ये हो गया 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस और क्या हो गया, कॉस। साइन हो गया। एक और लिख सकते हो कॉस एक्स की भी आइडेंटिटी की कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। ठीक है, तो चलिए इससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट हो गया, चलिए कुछ क्वेश्चन लिख रखा मैंने, इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन यहाँ पे कि साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6 है, प्लस में है कि tan इनवर्स tan पाई बाई 6 है, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा। अब देखो यहाँ पे साइन है और 5 पाई बाई 6 है, मैंने बोला कि साइन कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 6 आप लिख सकते हो। क्यों कि पाई 6 पाई माइनस पाई 5 पाई होता है। यहां पे है tan इनवर्स, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है कि पाई बाई 6 है और tan में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाइव करेगा। ठीक, अब इसे कहा जाता है कि साइन पाई, पाई पे नो चेंज, यानी कि साइन थीटा ही रहेगा, प्लस या माइनस, माइनस कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आता है, ये हो जाएगा tan पाई बाई 6। ठीक है, अब साइन साइन कैंसिल हो सकता है, पाई बाई 6 और पाई बाई 6 तक कितना जाएगा, पाई बाई 3, यानी 2 पाई बाई 6 हो गया, इसको डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए ये क्वेश्चन और देखते हैं, लिखिए। जैसे क्वेश्चन और लिखा है कि tan इनवर्स x है, प्लस में tan इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 4 है, और आपसे पूछा रहा है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है, ये बन गया tan इनवर्स x प्लस क्या बन गया, tan इनवर्स y है, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या होती है। अभी सिखाया मैंने tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू पाई बाई 4। tan इनवर्स को हम बाहर लेके जाते हैं, तो tan इनवर्स से बाहर जाएगा वो tan पाई बाई 4 बन जाएगा। तो ये होगा tan पाई बाई 4 का मतलब 145 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई इधर लेके आते हैं, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया 1। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए, जैसे यहां पे कि tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस कितना है sin x। अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखा है, cos x अपन में 1 माइनस sin x। अब देखो इसी को बोलते हैं कि बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई पूछता है कि इसी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले हमें इनवर्स को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, जब तक इनवर्स आप सॉल्व नहीं कर पाओगे कैलकुलस में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, और देखो अभी फॉर्म से कहता है कि अगर tan है ना तो इस पूरे फॉर्म को सॉल्व करके हमें tan कैसे ही बनाना पड़ेगा। जब तक वो tan नहीं बनेगा ये tan कैंसिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो cos ऊपर है, हम 1 माइनस साइन है, कौन सा आइडेंटिटी लगाए जहां पर कुछ कैंसिल हो सकता है, बताओ। cos का आइडेंटिटी सिखाया था मैंने कि cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, नहीं
नीचे क्या है, अब इसकी जो फॉर्मेट है 1 माइनस साइन की, तो ध्यान रखना है कि 1 माइनस साइन की ना क्या आइडेंटिटी बनती है। जैसे 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसका सिखाया था कि 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, तो यहां से आइडेंटिटी बन जाएगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस बाई टू का होल स्क्वायर, प्लस में होगा तो प्लस जाएगा और माइनस में होगा तो क्या होगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो उसी आइडेंटिटी को हम यूज करते हैं। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, सेम बात है। तो इसको मैं लिखूंगा cos x बाई टू और माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आइडेंटिटी बनाने आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है, ऊपर a स्क्वायर माइनस क्या बन गया, b स्क्वायर बन गया, तो ये बन जाएगा cos x बाई टू साइन एक्स बाई टू, फिर बन जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल अपॉन cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। यहां पर देखो पावर से कैंसिल हो गया। अब ये बन जाएगा tan इनवर्स cos प्लस साइन अपन में cos माइनस साइन, cos x बाई टू साइन एक्स बाई टू और cos x बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू आ गई। जब भी ऐसा ना साइन प्लस कॉस या कॉस माइनस साइन ऊपर से बन जाता है ना, तो इसको आप कॉस वाला एंगल से डिवाइड कर देना। जैसे cos x बाई टू है तो cos x बाई टू से ऊपर से डिवाइड कर दो, तो cos x होता तो मैं सिर्फ cos x से डिवाइड करता। जैसे आप इसको डिवाइड करते हैं ना cos x बाई टू से, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan x बाई टू और ये बन जाएगा 1 प्लस में tan x बाई टू। ठीक है, इसकी भी आइडेंटिटी होती है। अब इसको बना सकते हैं ऐसे कि tan इनवर्स 1 का लिख सकते हो आप tan पाई बाई फोर, tan पाई बाई फोर मतलब 1 माइनस tan x बाई टू को हम सेम रखते हैं, फिर यहां इस 1 को सेम रखते हैं और इसको tan पाई बाई फोर इंटू tan x बाई टू आप लिख सकते हो। ठीक है ना, अब यहां से हम क्या करते हैं, अब यहां पे देखो आइडेंटिटी बन चुका है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो tan a माइनस बी की का आइडेंटिटी बन चुकी है, a प्लस बी अपन 1 प्लस ए इंटू बी, तो बन जाएगा tan पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू की आइडेंटिटी। इसको ब्रेक करो, tan a माइनस बी tan है माइनस tan बी अपन में 1 प्लस tan a इंटू tan बी, tan tan कैंसिल, तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ये आपका आंसर है। अगर हमसे कोई पूछता है इंटीग्रेशन करो तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, डेरिवेटिव्स करो तो इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखें कैसे करना, क्योंकि आइडेंटिटी याद है तो फिर तो काफी आसान लगेगा चीज। ठीक है, चलिए नोट कीजिए जल्दी स्पीड में। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। नेक्स्ट है कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से कर सकते हैं। क्या करना था, cos x से ऊपर से डिवाइड कर दोगे, सेम फॉर्म बन के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम नहीं करने वाले, ये आप घर पे ट्राई करें। चलिए नेक्स्ट है किसी कहां पे 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे अगर कहीं आपको मिल जाए कि tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स y है, tan इनवर्स x और यहाँ पे tan इनवर्स y है, दोनों ट्रिगोमेट्रिक इक्वल है, मतलब x इक्वल टू y होना चाहिए। नहीं, ये तभी हो पाएगा जब सी कोफिशिएंट करना चाहिए 1 चाहिए। यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, बट यहाँ पे क्या है 2 है, तो पहले हमें 2 को हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, ये बन गया आइडेंटिटी 2 tan इनवर्स x, ये पूरा x हो गया। तो 2 tan इनवर्स x नहीं था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos x स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 2 अपन में sin x, cos x क्या होता है 1 अपन से। अब मैं tan tan क्या कर सकता हूं, कैंसिल हो सकता है कि x इक्वल टू y होगा, तो ये हो गया 2 cos और ये हो गया sin स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर है और 1 अपन में sin x, sin से sin कैंसिल होगा। ठीक है, 2 से 2 भी कैंसिल होगा, ये बन गया cot x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू पाई बाई फोर होगा। क्लियर है, यानी कि cot इनवर्स 1 और cot इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई फोर होता है। ठीक है, चलिए यहां तक नोट हो गया। चलिए एक और फॉर्म होता है उसको लिखवा देते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी है और ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे स्टार लगा लेते हैं। अब इसे लिख लो कि फॉर्म और यहां लिख लेते हैं पुट। ठीक है,
अगर कहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करना है। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा रखना है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तब एक्स की वैल्यू ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा रखते हैं। अगर कहीं ए प्लस एक्स है, ए माइनस एक्स है या ए माइनस एक्स अपन क्या है ए प्लस एक्स है, तो ऐसे फॉर्म में एक्स की जो वैल्यू हम पुट करेंगे ए कॉस टू थीटा। ठीक है, इतना ही सब क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें बहुत सारे फॉर्म होते हैं बट आपको इतना नहीं याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं ना, यहां से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ इसके भी क्वेश्चन लिखे, हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं कि tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब यहां देखते हैं कौन सी फॉर्म यहाँ पे लाई करते हैं। देखो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बताओ कौन सा फॉर्म अप्लाई करोगे यहाँ पे? ये थर्ड है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अपने यहाँ पे 1 है, तो मैं इस पे सेक भी ले सकता हूँ या कॉसेक ले सकता हूँ। ये आपका 1 हो गया तो सेक या कॉसेक। बट एक थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको भी कि यहाँ पे क्या रखा जहां से जल्दी सॉल्व करके यहाँ पे बाहर वाला टेन बन जाए, क्योंकि हमें सॉल्व करके टेन बनाना है। ठीक है, जो बाहर है अंदर बनाना है आपको। तो अगर मैं यहाँ पे कॉसेक पुट कर दूं ना, एक्स की वैल्यू आप ऐसे कोई भी पुट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कॉसेक पुट कर दूं, कॉसेक थीटा, थीटा कितना आएगा? कॉसेक इनवर्स एक्स आएगा। जैसे मैं वैल्यू पुट करता हूं तो टेन इनवर्स 1 अपॉन ये बन जाएगा कॉसेक के स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कॉसेक के स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर होता है। ये बन गया कॉट स्क्वायर, स्क्वायर से उठ गया, क्या बचेगा बाहर? 10। ठीक है ना, सॉरी कॉट है, ये क्या बनेगा? कॉट थीटा। कॉसेक का स्क्वायर माइनस 1, कॉट स्क्वायर, स्क्वायर से उठ गया। 1 बाई कॉट कितना होता है? tan थीटा। tan tan कैंसिल, बाहर कितना आएगा? थीटा। थीटा की वैल्यू क्या था? ये आपका आंसर आ गया कि कॉसेक इनवर्स एक्स। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब इसको नहीं मिटाते हैं क्योंकि पहले आपको फॉर्म देख के पुट करना चाहिए कि हम कब कौन सा फॉर्म को अप्लाई करें। नेक्स्ट है कि साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है जी, चलो बताओ एक्स की वैल्यू क्या रखोगे? बाहर में देखना, आप इसको देखो दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले वाले फॉर्म दिख रहा है। मेरे पास ऑप्शन है कि साइन भी और कॉस भी में कोई भी पुट कर सकता हूं। बताओ क्या रख दें? चलो आपका पसंद साइन था, मैं साइन रख दिया, ये आ गया साइन इनवर्स एक्स। जब भी एक्स रखते हो थीटा निकाल लो, यहां पे रखो वैल्यू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये बन गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको इंटीग्रेशन में भी काफी हेल्प करता है, इसलिए याद रखना इसको। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? बोलो बोलो जल्दी बोलो, कितना होगा? कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, इसकी आइडेंटिटी बता दो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब है साइन 2 थीटा, साइन साइन गया बाहर, कितना आएगा? 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या था? ये है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स। ये आपका सुंदर सा आंसर आ चुका है। नहीं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन और इससे। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डेरिवेटिव्स में भी, असाइनमेंट में हमारे, और इंटीग्रेशन में भी। अब उसने बोला इसको सिंप्लेक्स फॉर्म में आप लिखो। कैसे लिखोगे बताओ? अब कौन सी फॉर्म है यहाँ पे? पहले देखो इसमें कौन सा वैल्यू पुट करें, एक्स की वैल्यू साइन कॉस tan कॉस से क्या पुट करना? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, भैया कौन सा है? चलो यहां मिल गया, नहीं मिला? tan है, मैं कॉट में से कुछ भी रख सकता हूं। मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करता हूं tan थीटा, ए tan थीटा, बट थीटा यहाँ पे सेम है, ए अपना 1 है, ए बन जाएगा tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अच्छा नहीं चल रहा चौके तो, चलिए पुट करते हैं वैल्यू, रखो यहाँ पे। ए बन गया tan इनवर्स, कुछ स्टेप उड़ाएंगे हम, देखो tan थीटा रखो यहाँ पे, एक्स रखो tan, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर से रूट चला गया, बाहर आ गया सेक माइनस 1, नीचे रहो कितना? tan थीटा। ठीक है, हमें क्या करना था बोलो? क्या ख्याल आता है कि जो बाहर होता है उसको अंदर बनाना है? नहीं, क्वेश्चन को देखा और ख्याल आया कि अगर बाहर tan है तो इनको कैसे भी करके सॉल्व करके हमें tan को लाना पड़ेगा बना के इसको। अभी तो बना नहीं है, अब इसको क्या करते हैं कि साइन कॉस में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो होगा 1 बाई कॉस 1 बाई 1
और ए बन जाएगा साइन बाई कॉस। नहीं तो ए बन गया tan इनवर्स। चलो एलसीएम निकाल लो, ए हो गया 1 माइनस कॉस, नहीं नीचे कॉस बच गया और साइन, तो साइन कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो बन जाएगा ऐसे। समझ में आ रहा है ना? एलसीएम निकाला तो 1 माइनस कॉस अपन कॉस, साइन बाई कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल कर दिया हमने। चलो अब इसको मिटा लेता हूं, समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी अप्लाई करो, बताया था ना कि आइडेंटिटी हर जगह आपको दिख जाएगा, बिना बोला जाएगा। 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा देखो अगर ऊपर के एंगल हाफ कर दिया ना अपने, तो इसको भी हाफ एंगल बनाना पड़ेगा तभी डिवाइड हो पाएगा। तो इसका आइडेंटिटी क्या था? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, tan इनवर्स कितना आ गया? tan थीटा बाई 2। फाइनल आंसर कितना? थीटा बाई 2, बट थीटा की वैल्यू क्या था? tan इनवर्स x। तो ये आ गया हाफ tan इनवर्स x। ये हमारे असाइनमेंट में इंटीग्रेशन में भी है और डेरिवेटिव्स में भी है। तो यहां तक सॉल्व कर लिया तो आसान है। अगर हमसे कोई पूछते हैं डेरिवेटिव्स क्या होगा तो हाफ को सेम रखेंगे, इसका कर दो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां तक सॉल्व करना ही मुश्किल होता है। अगर यहां तक आपने सॉल्व कर लिया तो इसका कोई इंटीग्रेशन पूछता है या डेरिवेटिव्स पूछता है, वो सॉल्व करना तो काफी आसान। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का भी है। इस पे स्टार लगा लें, बोर्ड में आ भी चुका है क्वेश्चन है, तो अगर ये आता है तो कम से कम 3 मार्क्स में तो होना ही चाहिए। 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, इक्वल टू पाई बाई 4 हाफ कॉस इनवर्स एक्स है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आता है लॉन्ग में ही आएगा। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करोगे? लास्ट वाला फॉर्म था ना a प्लस एक्स अपन a माइनस एक्स, जहां पे स्क्वायर नहीं था तो वहां ओ लाई करेगा। x की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे cos 2 थीटा। क्या? थीटा। चलो थीटा का वैल्यू निकालो, तो ये पूरा थीटा है, cos को बाहर ले गए तो कितना हो गया? cos इनवर्स x। थीटा कितना आएगा? हाफ ऑफ cos इनवर्स x। ठीक है, पहले थीटा को निकाल लेते हैं। अच्छा कई बार ना बच्चा बोलता है कि सर पता चलता कब क्या पुट करना है, तो काम करना, जो प्रूफ दे रखा है ना आपको, यहां से इसको उठा के बाहर रखो। कितने है? हाफ कॉस इनवर्स एक्स। इसको कुछ मान लेते हैं, मान लो थीटा मान के चलते हैं। इस 2 को बाहर ले जाओ तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 थीटा। तो एक्स कितना बन गया? कॉस 2 थीटा। तो यहाँ प्रूफ से भी उठा के आप देख सकते हो कि क्या बोल रहा है एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए। नहीं, यहां सिंप्लीफाई कर दो, एक्स की वैल्यू मिल गया। ये खुद बता दिया कि एक्स की वैल्यू क्या रखो यहाँ पे? cos 2 थीटा। तो मतलब प्रूफ वाला क्वेश्चन आपको हेल्प भी कर देता है। ठीक है, प्रूफ वाले क्वेश्चन आपका दोस्त होता है, बस आपको दोस्ती बनाने आना चाहिए। चलिए पुट करते हैं। ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सही है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 प्लस कॉस की आइडेंटिटी अभी बताया था आपको, क्योंकि ये आइडेंटिटी हमेशा यूज होगा। 1 प्लस कॉस मतलब क्या था? प्लस में है तो कॉस आएगा, माइनस में है तो साइन आएगा। 1 प्लस कॉस है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, रूट में लगा देते हैं। ये है माइनस, माइनस में क्या आएगा? साइन आता है। अच्छा ऊपर ये भी माइनस है, तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन ये भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और ये क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा है। यहां से अब इसको आप रूट को हटा सकते हैं, क्या आएगा बताओ? इसका रूट चला जाएगा तो रूट 2 तो बचेगा ही। ये हो गया cos 2 थीटा रूट 2 साइन थीटा होल अपॉन रूट 2 cos थीटा रूट 2 साइन थीटा। ऊपर नीचे से अगर हम रूट 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट बच जाएगा ना, ये बचेगा cos थीटा साइन थीटा और cos थीटा प्लस में साइन थीटा। और ये भी फॉर्म इंपॉर्टेंट है। क्या सिखा है कि जब भी ऐसे cos प्लस साइन cos माइनस साइन या cos प्लस साइन cos माइनस हो, यहां पे क्या करना था? cos x से डिवाइड कर दो। अगर मैं cos से डिवाइड करता हूं तो 1 माइनस टेन अपॉन 1 प्लस क्या बन गया? tan थीटा। ठीक है, यहां से भी आइडेंटिटी हमने बनाना सिखाया था आपको। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी चाहे तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि tan इनवर्स है और a tan। देखो अगर यहाँ पे माइनस है तो tan a माइनस भी बनाना, अगर प्लस में है ना तो tan a प्लस भी बनेगा। तो
हमेशा पाई भी 4 रहेगा क्योंकि 1 बनेगा और माइनस कितना आ गया थीटा। अगर यह प्लस में होता तो मैं पाई प्लस 4 प्लस थीटा लिखता। टेन टेन चला जाएगा माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू बताएं। अभी हमने निकाला था यहाँ पे क्या था, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका आंसर हुआ। तो यहां तक आईटीएफ का हर फॉर्मेट से क्वेश्चन निकलवा दिया हमने, हर फॉर्मेट को बता दिया। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कर लो, बोर्ड में धूम मचा दोगे।